नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम आवास योजना के सर्वे में घूस मांगने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस, खतरे में नौकरी। दोस्तों, भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे में बड़ा घोटाला सामने आया है। 5 कर्मचारियों पर लाभार्थियों से रिश्वत मांगने और लापरवाही करने का आरोप है। डीडीसी ने सभी आरोपी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। जिले के सभी प्रखंडों में आवास प्लस 2 के लिए चल रहे सर्वे कार्य के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई है। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्य 31 मार्च तक चलेगा। सर्वे कार्य के दौरान 5 कर्मचारियों पर लाभुकों से रिश्वत मांगने के साथ साथ लापरवाही करने का मामला सामने आया। बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज, नीतीश सरकार ने पास किया बजट। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार को लोगों को बड़ी सौगातें दी। राज्य की सरकार का सर्वाधिक ध्यान प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबों को अधिक से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में 2 माह में 7 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार का सर्वाधिक ध्यान प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबों को अधिक से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसी के मद्देनजर राज्य में नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना की दिशा में बड़ी घोषणाएं हुई हैं। कजिन सिस्टर के साथ लव स्टोरी, रात को एक ही कमरे में थे दोनों, तभी पहुंच गए, मोहल्ले वाले खुल गए संदूक। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले में एक नाबालिग लड़के को अपनी शादीशुदा मौसेरी बहन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला ने उसे संदूक में बंद कर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर पीटा। लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे को बंधक बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपनी शादीशुदा खलेरी मौसेरी बहन से प्रेम प्रसंग चलाना एक नाबालिग को महंगा पड़ गया। मंगलवार देर रात को वह महिला के साथ एक कमरे में बंद था। इसकी भनक मोहल्ले वालों को लग गई और लोग दरवाजे पर आकर हो हल्ला करने लगे। बिहार के इस जिले के जमीन मालिकों की टेंशन खत्म, जमाबंदी को लेकर मिल गई बड़ी राहत। दोस्तों, बिहार में ऑनलाइन जमाबंदियों को त्रुटि रहित करने के लिए 15 मार्च तक प्रखंड के सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मूल जमाबंदी के डिजिटलीकरण के आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी दुरुस्त किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी हर एक मौजा की मूल जमाबंदी की स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान करेंगे। बता दें कि जमीन मालिक आए दिन जमाबंदी को लेकर परेशान रहते हैं। बिहार में ऑनलाइन जमाबंदियों को त्रुटि रहित करने के लिए आगामी 15 मार्च तक प्रखंड के सभी पंचायतों में प्रत्येक दिन विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। विशेष शिविर में मूल जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन के आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी को दुरुस्त किया जाएगा। भागलपुर की बदलेगी सूरत, 4 जोन में बंटेगा शहर। नोएडा की कंपनी कर रही सर्वे। दोस्तों, भागलपुर के विकास की रूपरेखा तैयार हो रही है। शहर को 4 जोन में बांटा जाएगा और नोएडा की एक कंपनी सर्वे कर रही है। 20 साल के मास्टर प्लान के आधार पर शहर का 220 वर्ग किलोमीटर विस्तार होगा। सर्वे के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद शहर को नया रंग रूप दिया जाएगा। रेशमी शहर भागलपुर के विकास की रूपरेखा अप्रैल तक खिंच जाएगी। सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट के जरिए बताया जाएगा कि कौन सा हिस्सा आवासीय होगा और कौन सा औद्योगिक, किस इलाके को ग्रीन जोन बनाया जाएगा। बिहार के 4 जिलों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से फिर दौड़ेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस। दोस्तों, विक्रमशिला एक्सप्रेस 10 दिन बाद 27 फरवरी से फिर से पटरी पर दौड़ेगी। महाकुंभ मेले के कारण ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। भागलपुर किऊल रूट की इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। खासकर पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, मुंगेर और लखीसराय जिले के लोगों को इसका फायदा होगा। बता दें कि विक्रमशिला एक्सप्रेस ही भागलपुर किऊल रूट पर दिल्ली के लिए पसंदीदा ट्रेन है। संवाद सहयोगी जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर किऊल रूट की मिनी राजधानी यानी विक्रमशिला सुपरफास्ट 10 दिन बाद शुक्रवार से फिर से दौड़ेगी। नीतीश के बेटे हुए सक्रिय, अब लालू यादव पर क्या कह गए, निशांत भोजपुरी में देखें खबरें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों सक्रिय हुए हैं। अक्सर मीडिया से दूरी बनाकर रहने वाले निशांत इन दिनों जब खुलकर बिहार की राजनीति और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देने लगे तो सियासी गलियारे में तरह तरह के कयास भी उन्हें लेकर लगाए जाने लगे। निशांत ने एनडीए को फिर से जीत दिलाकर अपने पिता नीतीश कुमार को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। मोदी ने नीतीश को लाडला बोल बीजेपी के 7 मंत्री बनवाए। प्रशांत किशोर का कैबिनेट विस्तार पर तंज। दोस्तों, बिहार में कैबिनेट विस्तार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी ने नीतीश कुमार को लाडला बोलकर अपनी पार्टी के 7 मंत्री बनवा लिए। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में कैबिनेट विस्तार पर तीखा वार किया है। इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नीतीश चचा को खाली लाडला क्या कह दिया, भाजपा के 7 मंत्री बना लिए। सरकार के अभी बस 6-7 महीने बचे हैं। भाजपाई चाह रहे हैं कि इस दौरान वे जितना लूट सकते हैं लूट ले। यह भी कहा कि बिहार को 100 करोड़ का मखाना बोर्ड देकर ये वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि मोदी जी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात में लगा रही हैं।
चुनाव से पहले मेकओवर में जुटी नीतीश सरकार, मंत्रियों के विभाग बदलने की इनसाइड। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। मंगलवार को 7 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बुधवार को उन्हें विभागों का बंटवारा किया गया। इस दौरान राज्य सरकार ने कई मंत्रियों के विभागों को बदला है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संतोष सुमन जैसे प्रमुख मंत्रियों से कुछ विभाग छीनकर दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए हैं। वहीं कुछ का पोर्टफोलियो इधर उधर किया गया है। इस फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के मेकओवर के रूप में देखा जा रहा है। आईपीएस की नौकरी छोड़ चुके शिवदीप लांडे अब क्या करने वाले हैं? पटना में बुलाई पीसी। दोस्तों, बिहार पुलिस में आईजी रहे शिवदीप लांडे ने पिछले साल आईपीएस की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार उनकी कर्म भूमि रहेगी। अब उन्होंने शुक्रवार को पटना में प्रेस वार्ता बुलाई है। इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। बिहार चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे शिवदीप वामनराव लांडे ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें वह अपने भविष्य का प्लान बताएंगे। बिहार पुलिस में आईजी रह चुके शिवदीप लांडे ने पिछले साल भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था। निशांत नहीं आए तो नीतीश के बाद जदयू समाप्त हो जाएगी, गोपाल मंडल का दावा। सीएम के दोस्तों, गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद वही पार्टी को संभालेंगे। यह भी कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद वही पार्टी को संभालेंगे। नीतीश कुमार ने नए मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। जानिए किसे कौन सा विभाग मिला। दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में शामिल सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इन मंत्रियों ने कल शाम में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में शामिल सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इन मंत्रियों ने कल शाम में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मौजूदा कैबिनेट में कई मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए हैं। कटिहार आदिवासी युवक की पिटाई मामले में बड़ा एक्शन, दोषी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। दोस्तों, बिहार पुलिस की अमानवीयता एक बार फिर उजागर हुई है। ताजा मामला कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक आदिवासी युवक को सड़क पर लिटाकर बेरहमी से पीटा। बिहार के कटिहार जिले में पुलिस की बर्बरता का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक आदिवासी युवक को सड़क पर लिटाकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। भागलपुरा सीने पर पिस्टल सटाकर मारने की धमकी दी, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर लगा आरोप, एफआईआर दर्ज। दोस्तों, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। एक शिक्षक ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल समेत 5 पर बरारी थाने में जान मारने की नियत से मारपीट करने व घर कब्जा करने का केस दर्ज हुआ है। हाउसिंग बोर्ड बरारी में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 12 फरवरी और 22 फरवरी को 2 बार विधायक समेत उनके समर्थकों ने घर पर आकर जानलेवा हमला किया। पटना में गंगा नदी में 4 लोगों की डूबने से हुई मौत, एक नाबालिग लापता, तलाश जारी। दोस्तों, पटना के गंगा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं एक नाबालिग लड़का अब भी लापता है। बता दें कि एसडीआरएफ लापता बच्चे की तलाश करने में जुटी हुई है। पटना में बुधवार को गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक नाबालिग समेत 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य लापता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे अचानक गहरे पानी में फिसल गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस एसडीआरएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।